क्या आपने कभी सोचा है, पापी और दुष्ट लोग अक्सर इतने धनवान क्यों दिखते हैं? जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म से कमाते हैं, उनके पास ऐश्वर्य और वैभव क्यों होता है? क्या भगवान अन्याय कर रहे हैं या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए एक अद्भुत कथा सुनते हैं। जब सृष्टि की रचना हो रही थी, ब्रह्मदेव ने एक एक युग का निर्माण किया। पहले आया सतयुग, जहां सत्य और धर्म ही जीवन के मूल आधार थे। फिर आया त्रेता युग, जहां धर्म के 4 स्तंभों में से केवल 3 बचे थे। इसके बाद आया द्वापर युग, धर्म आधा रह गया, मानव व्यवहार में अधर्मी प्रवृत्तियां दिखाई दी। और अंत में जब ब्रह्मा ने कलयुग का निर्माण किया तो अपने ही सृजन को देखकर वे क्षण भर के लिए विचलित हो उठे। ब्रह्मा ने कलयुग को अपने सामने बुलाया। कलयुग का स्वरूप भयावह था। उसका मुख पिशाच के समान विकृत, आंखों में असीम दुष्टता, पूरा शरीर नाचते, रोते, हंसते और चीखते चिल्लाते भावों से भरा। कभी बुराई के गीत गाता, कभी नग्न अवस्था में ब्रह्मा जी के सामने खड़ा। एक हाथ से उसने अपनी जीभ पकड़ी थी और दूसरे हाथ से अपनी वासना का प्रतीक। ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे कलयुग, यह क्या आचरण है? ऐसा क्यों कर रहे हो? कलयुग हंसा और बोला, हे सृष्टिकर्ता, जो मनुष्य अपनी वाणी पर संयम रखता है, जो अपनी वासनाओं को नियंत्रित करता है, जो भगवान की शरण में रहता है, वह मेरा शत्रु है। इसलिए मैंने जीभ और वासना को पकड़ा है। अधर्म से धन कमाता है, वासना में डूबा रहता है। ऐसे लोग मेरे प्रिय हैं, मेरे समय में वही ऐश्वर्यवान होंगे। ब्रह्मदेव ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, ठीक है, तुम पापियों का साथ दो, उन्हें धन दो, वैभव दो, ऐश्वर्य दो, पर ध्यान रखना उनका मन कभी शांत ना हो, वे भीतर से कभी सुखी ना रहें। उनकी चकाचौंध केवल बाहरी हो, अंदर से वे सदा खाली रहें। फिर ब्रह्मदेव ने आगे कहा, और हे कलयुग, जो मनुष्य भगवान का नाम लेगा, ध्यान करेगा, दान देगा, धर्म पूर्वक जीवन जिएगा, तुलसी और गोमाता की सेवा करेगा, ऐसे सात्विक लोगों पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं होगा। वे भीतर से तृप्त रहेंगे, उनका मन स्थिर रहेगा, वे निर्भय होकर जीवन जिएंगे। इतना आदेश देकर ब्रह्मा ने कलयुग को पृथ्वी पर भेज दिया। तो आज यदि आप देखते हैं कि पापी व्यक्ति बाहर से सफल और ऐश्वर्यवान दिखता है, तो याद रखिए, वह केवल बाहरी चमक है। सच्चा सुख, सच्ची शांति केवल धर्म और ईश्वर के नाम में है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो अद्भुत सनातन से जुड़े रहिए, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन का गहरा रहस्य। जय श्री हरि।